हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अब एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूँ, खास करके उत्पाद सिपाही और एलडीसी वाले वैकेंसी को लेकर के। क्योंकि मतलब डेट पर डेट, तारीख पे तारीख सुनते सुनते बहुत बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और परेशान हो चुका हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के मैं एक बहुत बहुत भयानक है सो आंदोलन करने जा रहा हूँ। जो भी एलडीसी के छात्र हैं, जो भी उत्पाद सिपाही के छात्र हैं, वो सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरा साथ नहीं दिए तो फिर आप जीवन भर है सो ये झारखंड सरकार के भरोसे रह करके घर में बैठे रह जाओगे, पढ़ाई करते रह जाओगे, लेकिन आपको कहीं भी नौकरी में स्टेबिलिटी नौकरी आप अचीव कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे हमारे महापुरुष कह करके गए हैं कि यदि आप में पढ़ने के साथ साथ लड़ने का भी जुनून है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है। ठीक है, तो हम लोग को अच्छाइयों, अपने अंदर अच्छाइयों के साथ साथ जो हमारे साथ बुरा कर रहा उन उन लोगों के लिए भी चीजों को लेकर के तो लड़ना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि हमारे सिस्टम में जो बैठे लोग हैं, जो सरकार है, वो हम लोग के हित कभी नहीं चाह रही है। स्टूडेंट तबाह हो चुके हैं, मतलब परेशान हो चुके हैं, लेकिन ये हेमंत सरकार को जरा सा भी फिक्र नहीं है कि हमारा स्टूडेंट का जो भविष्य है वो गर्त में चला जा रहा है, उसका कोई मतलब अता पता नहीं है। यही हेमंत सोरेन अगर मतलब सत्ता में नहीं होती ना, और अगर ये सरकार में नहीं होती, तो ये खुद डायलॉग दे रहे होते हैं दूसरे सरकार के लिए कि देखिए युवाओं को कितना बेरोजगार कर दिया, युवाओं है सो नौकरी के लिए इतना तरस रही है, इतना परेशान हो चुकी, लेकिन ये सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है। वो खुद बोलती, लेकिन जब खुद सत्ता में है, खुद सरकार में है, तो ये चीज है सो वो नहीं कर रही है। वही बोला जाता है दोस्तों कि जो सत्ता में होता है ना, सत्ता में आने के बाद लोभ हो जाता है लोगों को, और लोभ हो जाने के बाद हम ही शहंशाह ऐसा अपने आप को मान लेता है। तो वही कहना चाहते हैं कि जब अहंकार है सो रावण का नहीं टिक सका, तो आपका क्या टिकेगा। इसलिए आप ये भ्रम में ना रहिए। अगर आप अभी सरकार में, तो तुरंत है सो पलटने में हम युवाओं को देरी नहीं लगेगा। इसलिए जितना जल्दी इस चीज को आप हेमंत सरकार समझ लें उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि उत्पाद सिपाही में अबाउट है सो कम से कम 20 से प्लस है सो अभ्यर्थियों का जान गया। इस चीज का आपको परवाह नहीं है कि इसको किस तरह से करना है। आप तमाम फलना ढकना का बहाना लगा करके ऐसा हम युवाओं को भ्रमित करने का काम करते हैं। मतलब इतना बेवकूफ नहीं है आज के युवा, सब जानती है। आपने अंतिम अंतिम छोर में सो मैया सम्मान योजना ला करके महिलाओं को सिर्फ दिग्भ्रमित करके अपने किसी तरह ये सरकार बना ली है। लेकिन आप मत भूलो कि अगर युवा अगर खड़ी हो गई ना, तो आपका कोई भी दांव पेच नहीं चलेगा। क्योंकि यही युवा है सो अपने घर में जाकर के समझाएगा अपने घर परिवार को कि अगर आपका बेटा, आपका भाई है सो रोजगार नहीं रहेगा, तो फिर आप मैया सम्मान 2000 लेकर के क्या करोगे। इसलिए ये चीजों को सब सिखाया जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, और जैसे कि नेपाल में जिस तरह का जेएनजी लोगों ने अपने सरकार का जो चीजें हैं सो भ्रष्टाचार को सहते 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 एकदम जो पाप का घड़ा, जो भ्रष्टाचार का घड़ा जो करते करते जो फट गया ना, उसके बाद जेएनजी लोगों ने कैसे सरकार को है सो कैसे नीचे लाने का काम किया, वो आप लोग तो भली भांति जान रहे हो। ठीक है, ये किसी से छुपाओ नहीं हुआ। जो वहां के बड़ा बड़ा नेता अधिकारी थे, वो किस तरह से दुम दुमा करके भागे हेलीकॉप्टर, अपने जान को पीछा छुड़ा करके, वो आप लोग ने न्यूज और ये के जरिए देखा ही होगा। तो ये आप लोग हेमंत सरकार से मैं इस चीज को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि आप इस भ्रम में ना रहिए। अगर जाग गए ना, और जेएनजी वाले जैसा लोगों की तरह अगर हम लोग आंदोलन और चीजें करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको यहाँ से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप प्लीज, अभी भी दरख्वास्त है कि आप मेरे और हमारे जैसे तमाम जो पीड़ित छात्र हैं उन लोगों को दर्द समझिए। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिए। ये 2 साल 3 साल से देखते आ रहे हैं। आज 2019 में ही है सो ये एक्साइज कांस्टेबल का आपने पद निकाला था, अब तक क्लियर नहीं किया। 2015 सीजीएल में आया था, वो अब तक आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भाई आप लोग। ऐसो बोलते हैं कि इतने समय का जो कचरा है वो साफ करने में टाइम लग रहा है। इस पिछली सरकार है सो इतने सारे कचरे डाल दिए गए हैं, जिसके कारण हर नियुक्ति है सो हाईकोर्ट पहुंच जाती है। तो आपकी सरकार भी तो पिछले 5-6 साल से काम कर रही है। 5-6 साल में आपसे कचरा साफ नहीं हो सका है, और ये बहाना दे रहे हो कि कचरा को साफ करने में सो टाइम लग रहा है।
मतलब किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हो, किसको? ये युवा कभी बेवकूफ नहीं बनने वाले, आप इस चीज को समझ लीजिए। जल्द से जल्द उत्पाद सिपाही का नियुक्ति करवाइए, एग्जाम लीजिए। आपने बोला है, अभी जो छात्र गए हैं, गए थे ये जेएसएससी कार्यालय, तो वहां से आश्वासन मिलता है कि पर्व के बाद होगा, त्योहार के बाद होगा, और ये आश्वासन हर टाइम सिर्फ मिलता रहता है। यदि आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोगों ने आश्वासन दिया है कि नवंबर मिड से लेकर के दिसंबर तक में हो जाएगा, यदि नहीं होता है तो फिर एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन मैं आह्वान करूंगा कि इस समय हम लोग को सब मिल करके आंदोलन करना है, तो इसके लिए आपको ऐसो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। तमाम जो शिक्षक रहेंगे उन लोगों के साथ भी रहेंगे, शिक्षकों को भी साथ देना होगा, क्योंकि वो हम लोग को पढ़ा रहे, फी ले रहे हैं, तो उन लोगों को भी दायित्व बनता है कि अपने छात्रों के बारे में सोचें। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो झारखंड जॉब को लेकर के जो भी मैं किसी भी तरीके को लेकर के सरकार से मैं लेकर के मैं उसको मांग करूंगा, या फिर प्रदर्शन करूंगा, या फिर किसी तरह का आह्वान करूंगा, ताकि आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसके लिए मुझे गुजारिश होगा, विनती होगा कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं झारखंड को लेकर के बहुत अच्छे से जानता हूँ। झारखंड सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ, और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सरकार के कारण है कि मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो कम से कम यार कम ही वैकेंसी दो, लेकिन हर साल हर 2 साल पे तो निकालो। आप ये इस तरह से करते हो, हम लोग को बहुत ज़्यादा दर्द है, हम लोग के सीने में। स्टूडेंट का दर्द समझिए, सब कुछ पीछे छूट जाता है, सब कुछ आगे रह जाता है, केवल स्टूडेंट ही ये सब पीछे छूट जाते हैं। उसको क्यों छोड़ देते हो? उस पर भी तो ध्यान दो। वो क्या, वो झारखंड का निवासी नहीं है? मतलब आप लोग झारखंड के स्टूडेंट को क्या समझ लिए? आपके पिताजी शिबू सोरेन इतना झारखंड को आज़ादी दिलाने में, झारखंड के लिए इतना संघर्ष किए, मतलब अलग करने में, तो आप उसी के बेटे, तो आप उसी के रूपरेखा पे क्यों नहीं चल रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी चीज़ें सो आपसे नहीं हो रही है? मतलब किसी छोटा सा चीज़ को प्रलोभन देकर के आप ऐसो अपना पल्ला झाड़ ले रहे हो। आप तुरंत सख्त निर्देश दीजिए जेएसएससी को, और जो जेएसएससी के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन होगा कि प्लीज़ आप उत्पाद सिपाही एलडीसी का एग्जाम जल्द करवाइए। हम हालांकि सुनने को मिला है कि एलडीसी में बहुत तरह का पेच फंसा हुआ, आप लोगों ने इससे पल्ला झाड़ लिया कि अभी एलडीसी का नहीं होगा, लेकिन हम लोग एलडीसी वाले छात्र भी मिल करके ऐसो एक आंदोलन करेंगे। यदि आप इस चीज़ को अगर सॉर्ट आउट नहीं किए, तो ये उत्पाद सिपाही और एलडीसी और फील्ड वर्कर, ये सब का बहुत जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग स्टूडेंट के हाथ में कितना ताकत है, कितना मतलब पावर है, ये आपको उस समय पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ में जो आंदोलनकारी जो रहेंगे उसका साथ देना होगा, और आप लोग को भी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को आह्वान करना होगा। और मेरे चैनल में जो भी वीडियो आता है जो कि सरकार के खिलाफ होता है, उनकी अनैतिक कार्यों को लेकर के मैं दिखाता हूँ, उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और बाकी स्टूडेंट को भी जानकारी दीजिएगा। तो हेमंत सरकार से लास्ट में यही विनती है कि अभी त्यौहार चल रहा है, ठीक है, ये 2 महीना के अंदर अगर आप एग्जाम नहीं लिए तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप दिसंबर और जनवरी तक में अगर नहीं लेते हैं, तो आप लोग का बहाना एक और हो जाएगा कि अभी 10वां और 12वां का एग्जाम चालू हो गया, जिसके कारण सेंटर फुल हो गया है। तो आप लोग को नया नया बहाना हर महीना मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग उस समय बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बहाना नहीं हम सुनेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के आप ध्यान दीजिए, और कोशिश कीजिए कि ये मतलब वैकेंसी को आप जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। क्योंकि ये जो युवा है सो पढ़ पढ़ के थक गया, इतना पढ़ गया कि चीज़ें सो पढ़ करके सो 1-2 महीना हो जाता है, उसके माइंड से गायब हो जाता है। आखिर कितना कंसिस्टेंसी एक चीज़ों को लेकर के यही करे, ये पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, मतलब क्या समझ लिए, मतलब कि मजाक चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग से यही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का मैं सरकार को लेकर के आवाज़ उठाता रहूं, और मेरा आवाज़ है सो सरकार तक पहुंचेगा। और वो सरकार तक कैसे पहुंचेगा, तो आप ही लोग के थ्रू पहुंचेगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तब। तो हर एक छोटा छोटा प्रयास है सो हम लोग के भविष्य के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को ऐसो मतलब हल्के में मत लीजिएगा कि अरे यार इससे क्या हो जाएगा, एक वीडियो बनाया उससे क्या होगा, ये मत समझिए। ये हर एक वीडियो अगर हर छोटा छोटा यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग पोस्ट करेंगे ना, तो वो सरकार हिल जाएगी। सरकार में क्या, हम लोग के थ्रू ही तो वो बनी है, टैक्स के पैसे पे वो अपना ये कर रही है, और हम ही लोग सुन रहे हैं यार। इससे बड़ा बेवकूफ़ी और क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। इसलिए आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में,
और नए अपडेट के साथ क्या होता है नहीं होता है। अभी 2 महीना मिला, आप लोग फुल तैयारी कीजिए, 100% एक सीट के लिए एकदम ऐसा जोर लगा दीजिए कि एक सीट मेरा कंफर्म हो। और जो सो रहे हैं उसको सोने दीजिए, और जो जाग रहे हैं वो जागिए भी, और मेरा साथ भी दीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।